ठीक है भाई, कल हमने मेन चीजें देख ली थी, हमारे पास समझ लो अब एक चीज है स्पीड के हवाले से। स्पीड। अच्छा, अब तक हमने किसी चीज को अगर देखा है वन बाय वन तो दो चीजों का रिलेशन नहीं पढ़ा अभी तक। हमने लेंथ पढ़ी, लेंथ अलग एक चीज थी। अच्छा, एरिया पढ़ा, एरिया भी लेंथ से ही निकला भाई, दो तरह की, दो तरफा की लेंथ हो, दो डायमेंशन की लेंथ हो, एरिया कहलाता है। फिर हमने एक और लेंथ पढ़ी हाइट वाली, जब इसको पढ़ लेते हैं तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम। जब स्पीड की बात आती है तो स्पीड क्या होती है? अगर बेसिकली बोलूं स्पीड क्या है? हाँ, उर्दू में तो इसको बोलते हैं रफ्तार। हाँ भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फॉर्मूला है, समझाना है कि स्पीड है क्या। हाँ, ये देखो, स्पीड के अंदर जब बात करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी थी टाइम, और एक चीज हमने देखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है भाई? फासला। फासला मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो स्पेस है, यहां से यहां तक जो भी स्पेस है, ये क्या है? इन दोनों के दरमियान फासला है, डिस्टेंस है। यही चीज हमने देखी थी। अच्छा, अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, रफ्तार की बात करूं, अगर टाइम और डिस्टेंस क्या एक ही चीज है? दोनों अलग अलग चीज है। ये अलग क्वांटिटी है और ये क्या है? अलग क्वांटिटी है। अब कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है? क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटीज है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो है। टाइम है, टाइम को सीधा मैं गिन के नोट कर सकता हूं। वजन चाहिए, यानी कि जिसको हम मास बोलते हैं, आप वजन बोलते हो, 5 किलो 10 किलो, वो सिंपल है, तराजू पे रख के तोला जा सकता है, ठीक है? टाइम को घड़ी में देख के नापा जा सकता है, ऐसा ही है, सिंपल ये चीज, क्योंकि वो सिंगल चीज है भाई। यहाँ से यहाँ तक का फासला नापना, क्या करूंगा? फॉर्मूले लगाना शुरू करूंगा। क्या करूंगा? इंची टेप दूंगा और सीधा नाप दूंगा, ये है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं फिजिक्स के अंदर जिनको हम कहते हैं ड्राइव्ड फॉर्मूलाज या ड्राइव्ड इक्वेशंस। ड्राइव्ड क्या? ड्राइव्ड। ये ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी चीज जिसको मालूम किया जा रहा हो, मालूम करना या किसी चीज को निकालना, ठीक है? ऐसी चीज, किसी चीज को मालूम करना हमने, या हमने उसको क्या करना है? निकालना है। वो ड्राइव इक्वेशंस भी होती हैं और ड्राइव फॉर्मूला भी। ड्राइव चीज ऐसी नहीं होती कि सिंपल आपको डायरेक्ट मालूम करके बता दो। उसके लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है। मतलब स्पीड खुद कुछ नहीं है, स्पीड किसी दो चीजों से मिलके बनेगी, वो दो चीजें कुछ हैं। अब वो क्या है? स्पीड के लिए टाइम चाहिए और क्या चाहिए? फासला चाहिए। देखो, दो बच्चे, मैं रोड पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागना है, दोनों को खड़ा करता हूं और बोलता हूं 3 तक गिरूंगा, आपने भागना, 1 2 3, दोनों भागते। एक वो फासला 1 मिनट में कवर करता है और दूसरा वही फासला 1.5 मिनट में। किसकी स्पीड ज्यादा है? आपको कैसे पता चला? आपने देखा उसको? टाइम आपने देखो, उसके लिए इसका मतलब दो चीजें। अच्छा, एक बंदा है जिसने 5 मिनट में सफर किया, एक बंदा है जिसने 10 मिनट में सफर किया, किसकी स्पीड ज्यादा थी? हाँ भाई, 5 मिनट वाले ने यहाँ से मार्च तक 5 मिनट लगाए और 10 मिनट वाले ने 10 मिनट के अंदर यहाँ से आगरा ताज पहुंच गया। वो इसका मतलब 10 मिनट नहीं, इसका मतलब दो चीजों को लेके चलेंगे। यहां पर हम एक और नई चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक, ठीक है? इसको बोलते हैं रिलेशन। क्यों?
टाइम देखो फिजिकल चीज है, हम इसको नोट करते हैं, हमें पता चलता है भाई वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, महसूस होता है। दूसरी चीज है डिस्टेंस, फासला, हमें पता चलता है भाई मैं यहां था, यहां आया तो जाहिर सी बात है महसूस हुआ है, अब पीछे गया हूं तो डिस्टेंस बढ़ गया। तुम काफी दिनों बाद आए हो, कितने दिनों बाद आए हो? इसने कुछ बताया, इसको भेजा था? वही कहूं, तुम तो बिल्कुल ही गायब थे बेटा। अच्छा, तो हमने देखा रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। अब यही चीज जो आपने की कि भाई स्पीड मेरे पास रफ्तार होती है, जो ड्राइव इक्वेशन है, नंबर 1 ड्राइव इक्वेशन है। अब ड्राइव इक्वेशन बहुत सारी है, फोर्स का फॉर्मूला बोलूं वो भी ड्राइव किया गया है। H2O क्या है? ड्राइव फॉर्मूला। देखो H2O निकाला, हाइड्रोजन तो हमें ऐसे नॉर्मल पता है, ऑक्सीजन पता है, लेकिन इन दोनों को मिला के एक चीज बनती है। तो हाइड्रोजन कुछ है और ऑक्सीजन कुछ है, जिससे ये दो चीजें मिलकर बन रही हैं। ठीक है, सॉरी, ये दो चीजों से मिलकर कोई एक चीज तैयार हो रही है, जो कि क्या है मेरे पास? वाटर, पानी, H2O। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टेंस है और टाइम है, या फोर्स की बात हो रहा है तो ma है, तो m मास और एक्सीलरेशन को मिला के क्या बन रहा है मेरे पास? फोर्स बन रही है, कोई चीज ऐसी है। ठीक है, तो स्पीड पर जब मैं आता हूं यहां पर, तो एक चीज मैं देखता हूं कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कौन? स्पीड के लिए दो चीजें चाहिए, एक टाइम पता हो और दूसरा डिस्टेंस पता हो। अगर मैं आसान सी जबान में बोलूं स्पीड को, तो ऐसा कुछ है, वक्त के लिहाज से किसने कितना फासला तय किया ये उसकी स्पीड बताएगा। वक्त के लिहाज से किसी ने कितना फासला तय किया, उसको स्पीड उसकी बताएगा। एक बंदे ने टाइम के लिहाज से अगर बोलूं 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, और दूसरे वाले ने 2 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, किसकी स्पीड ज्यादा थी? 1 मिनट वाले की। कैसे पता चला आपको ये चीज? टाइम के लिहाज से कितना फासला तय हुआ। भाई उसने 1 किलोमीटर 1 मिनट में किया, 1 मिनट के हिसाब से उसने 1 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, और यही 1 किलोमीटर उसने 2 मिनट के हिसाब से कवर किया। तो टाइम के हिसाब से किसका चेंज होना? स्पीड का चेंज होना। या आप बोल दो टाइम के चेंज होते होते स्पीड का, फासले का तय होना, कि भाई जितना हमारा टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से कितना फासला तय हो रहा है। भाई एक बंदा 5 मिनट में यहां से मार्च मोड़ था, अब अगले 5 मिनट में वो कहां होगा? इस तरीके से, फिर उससे अगले 5 मिनट में वो कहां होगा? तो टाइम के लिहाज से वो जितना फासला तय कर रहा है वो हमारे को हमें क्या बताएगा? उसकी स्पीड बताएगा टाइम के लिहाज से। तो टाइम में चेंजिंग, तो इसको कहते हैं, अगर मैं आसान सी जबान में बोलूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called heat speed. The rate of change of distance is called speed. भाई टाइम के लिहाज से कितना फासला तय हो रहा है वो मेरे? The rate of change of, अरे डिस्टेंस लिख दिया, सॉरी, the rate of change of, अरे सही है ना? नहीं नहीं, ओके, टाइम नहीं आएगा बस, ओके बताता हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। साइंस के अंदर द रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेल टी। ठीक है, जहां पर भी आपको ये लफ्ज नजर आए द रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब हो रहा है वक्त के लिहाज से। द रेट ऑफ चेंज का मतलब वक्त के लिहाज से डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड, के टाइम के लिहाज से फासले का तय होना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं पर भी आप जब ये रेट ऑफ चेंज का वर्ड सुने, इसका मतलब क्या है? डेल टी, टाइम। ठीक है, डेल का मतलब ये जो डेल्टा लगा हुआ है सिर्फ चेंज को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? चेंज को। इससे हमें पता चल रहा है कोई चीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब टाइम के लिहाज से जो बंदा जितना फासला तय कर रहा है, अब इसको फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं? जब भी आएगा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला
ऐसे लिख देना नीचे नीचे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज का, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, कहां गया स्पीड, तो स्पीड को v से जाहिर करते हैं। फॉर्मूला हमेशा ऐसे बनाओगे आप इसका कि जब भी कोई बोले द रेट ऑफ चेंज तो डिवाइड का निशान लगा के नीचे डेल्टा टी लिख देना, सॉरी डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज। अब जो लफ्ज उसके आगे लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो ऊपर वो लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ऊपर v लिख देना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन उसका ऊपर a लिख देना, जो चीज लिखी हुई हो वो लिख देना। तो अभी क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कौन सा है s, तो s इज कॉल्ड, इज कॉल्ड का मतलब क्या, बराबर है या कहलाता है क्या, स्पीड, जिसको v से जाहिर करते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई? इतना सा पार्ट ये अपने पास लिख लो, ये चीज अपने पास लिख लो, नोट कर लो कि द रेट ऑफ चेंज का मतलब, हाँ v का मतलब स्पीड, v असल में वेलोसिटी के लिए यूज होता है, लेकिन अभी हमारा टॉपिक वेक्टर या स्केलर नहीं है क्वांटिटी के अंदर, इसीलिए हम उसको नहीं छेड़ रहे। सब लिख लो ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, फॉर्मूला v इज इक्वल टू s अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, बाद बुक्स में आप ये देखोगे ये भी लिखा हुआ होता है, बाद बुक में v इज इक्वल टू s अपॉन टी भी होता है, ठीक है। तो ये फिक्स है कि टाइम में चेंज होना है, इस वजह से डेल्टा नहीं भी लगाते बाद का। तो कुछ बुक्स में डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी दिखेगा, कुछ बुक में v इज इक्वल टू s अपॉन टी में लिखा हुआ नजर आएगा। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसको भेज दो, पानी लिया बेटा। भाई यहां तक बात समझ आ गई? स्पीड क्लियर है, जबरदस्त हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया भाई? हो गया। डेल्टा ये निशान है बेटा, इसका मतलब सिर्फ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब वक्त के लिहाज से तब्दीली, ठीक है। वक्त के लिहाज से तब्दीली का मतलब क्या तब्दील हो रहा है, वक्त के लिहाज से फासला कितना तब्दील हो रहा है। भाई 1 मिनट में 200 किलोमीटर 200 मीटर पे था एक बंदा, अगला 2 मिनट आया तो वो 500 मीटर पे था, तो स्पीड चेंज हुई है, तभी वो चेंज हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो इसके अंदर दो ही चीजें, रिलेशन ये दो है। स्पीड देखो, अगर खुद मालूम करनी है किसी शख्स को तो वो खुद स्पीड नहीं मालूम कर सकता। स्पीड मोहताज है दो चीजों की, किसकी? टाइम और फासला। स्पीड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप देख लो यार यहां से वहां तक उस बंदे की स्पीड बताओ, अब कोई बंदा है नहीं तो आप नहीं बता सकते। आप बोलोगे भाई कोई चल के भागेगा, मैं टाइम नोट करूंगा, मैं फासला नापूंगा तभी बता सकता हूं। मतलब दो ऐसी क्वांटिटी, टाइम को तो आप इससे नोट कर सकते हो, दूसरा आप इंची टेप रख सकते हो, ठीक है, नाप लोगे फासला भी और टाइम भी कैलकुलेट कर लोगे कि भाई 1 2 3 4 5 कितने सेकंड हो गए। ये तो डायरेक्ट नापा जा सकता है, लेकिन स्पीड डायरेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है, यहां ताल्लुक रखती है, रिलेशन है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? टाइम और डिस्टेंस। शाबाश, जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी हम एक और देखते हैं। बस आज हमारा मेजरमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अब कल के दिन में इसका सवालात नहीं कराऊंगा, कल के दिन हम सिर्फ डेटा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के जो भी छोटे मोटे टॉपिक है सब मैं निपटा दूंगा। अब कल के दिन ये नहीं होगा, कल के दिन सीधा डेटा है। डेटा की हमारी तकरीबन 4 क्लासेस लगेंगी डेटा पे, कल की, परसों की, उससे अगली 2 क्लासेस। डेटा थोड़ा सा टफ भी है और लाजमी चीज भी है, ठीक है। अब यहां आते हैं,
चीज है मेरे पास मास। क्या है? मास। मास क्या होता है भाई? इसको वजन नहीं कहते, इसको कहते हैं कमियत। ठीक है, कमियत। व्हाट इज मास? मास क्या होगा भाई? किसी ने सुना है? मैट्रिक से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं? अरे हाँ हाँ, वसन नहीं है, वो कमियत है। इसको मास बोलो। वो भी कहता है मैं हूं मास, ये भी है मास। ठीक है, हाँ भाई मास बताओ। नहीं नहीं, हाँ अलग चीज है, बताता हूँ। मास कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा अभी? सुभान। और कोई? शफीक? हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। शफीक न, शफीक ना, शफीउल्लाह। शफीक क्यों नाम याद रहता है तुम्हारा? देखो एक बात बताता हूं, एक चीज है मेरे पास, पहले तो ये बताओ मैटर क्या होता है? मादा। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड है वेट, यानी कि उसका वजन है, ठीक है, और वो जगह भी घेरती है, तो वो क्या कहलाता है? मादा कहलाता है। मादा कहलाता है। ये जगह घेरता है मारकर, इसका कुछ वजन भी है, ये क्या है? मादा है। ये कपड़े जगह घेरते हैं, वजन है, मादा है। कॉपी जगह घेरती है, वजन है, मादा है। खामोश। मैटर बेटा, मैटर उर्दू में मादा ही कहते हैं। अब जैसे तुझे गधा बोलूं या डॉन्की बोलूं एक ही बात है, कोई दोनों में फर्क नहीं है। ठीक है, बस बस बस, खामोश। खाम है बीच में चिंग चिंग करने के लिए आ जाता है। अच्छा बेटा, एक धुन चल रही होती है क्लास में, बीच में फौरन से बस। अच्छा क्या बता रहा था? नहीं नहीं नहीं, क्या एक एग्जाम्पल आई थी जहन में जो बता रहा था, वो सत्यानाश कर दिया एग्जाम्पल का। हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा हाँ, गैस की। गैस हमारे सामने जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है। कैसे? जगह जगह गैस कैसे घेरती है भाई? हाँ हाँ हाँ, अब देखो जगह कितनी घेरी है। एक सिलेंडर है 3 किलो का, उसमें आप 4 किलो गैस भरो, फट जाएगा, या 5 किलो भरो, वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इस क्यों? क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं। इसी तरह एग्जांपल बलून की, आप बलून में एयर डालते जाओ, फूलता जाएगा, देखते जा रहे जगह। अब उसके अंदर आप क्या, कोई चीज तो नहीं ऐड कर रहे हो, आप क्या ऐड कर रहे हो? हवा ही ऐड कर रहे हो, मतलब गैस ही फेंक रहे हो आप। उसमें जो गैस फेंकते जा रहे हो आपको क्या है? फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, एक टाइम आता है वो क्या हो जाता है? फट जाता है। सेम चीज गैस भी इसी तरीके से। अब मैटर क्या है? मादा, जो हर चीज वो जगह रखे। किसी भी चीज के अंदर मादे की कितनी तादाद है उसको बोलते हैं मास। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में मौजूद मादे की तादाद को मैं क्या कह रहा होता हूं? मास कह रहा होता हूं। भाई कोई भी बॉडी है, कैसे? ज्योमेट्री बॉक्स है किसी के पास? नहीं है। चलो एक वैसे ही बात बोल देता हूं, बैग एक मैटर है। अब बैग का मास कितना होगा? जितनी ज्यादा कॉपियां होंगी उसके अंदर, कॉपियां बढ़ाता जाऊंगा उसका मास क्या होता जाएगा? बढ़ा। देखो 2 बॉक्सेज है मेरे पास सेम साइज के। बेटा खामोश, बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? इधर देखो। अच्छा भाई 2 बॉक्स है मेरे पास सेम साइज के, बिल्कुल सेम एक जैसे दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे ऐसे नॉर्मल या हाथ में पकड़ के पूछूं, पैक है, नजर नहीं आ रहा है आपको, बोलो कौन सा भारी है? आप बता सकते हो? आपको कैसे पता चलेगा भाई कौन सा भारी है? अच्छा अगर चलो पैक है दोनों, एक बॉक्स में आपको दूं, एक भारी और दूसरा क्या है?
हल्का है, आपने उठा के देख लिया। जो भारी है वो भारी क्यों है, अगर ये मैं पूछूं तो क्या जवाब होगा इसका? हाँ हाँ, अगर दोनों का वजन है और एक का ज्यादा एक का कम, आप बोलोगे सर इसके अंदर कोई चीज ज्यादा है और इसके अंदर कोई चीज कम है। वो जो कोई चीज कम या ज्यादा है जिसकी वजह से उस चीज का मास, मतलब 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो बढ़ रहा है केजी में, इसका यूनिट केजी होता है। हाँ? इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केजी। और छोटे यूनिट वही है, ग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है। अब जितना आइटम, जितना चीजें उस बॉक्स में ज्यादा होती चली जाएंगी, उसका वजन क्या बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो उसके अंदर मैटर है, कोई मादा है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। कि भाई किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में मादे की कितनी तादाद है वो मेरे सामने क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। भाई अब मास की बात है, देखो एक डेस्टर लेता हूं, सेम साइज का बॉक्स बना हुआ है, डेस्टर ब्लॉक टाइप का बना हुआ है, पूरा स्क्वायर बना हुआ है। मैं बोल देता हूँ 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर और हाइट भी 20 सेंटीमीटर है, बॉक्स बराबर है। ऐसा ही एक और बॉक्स है, एक बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये पूरा डेस्टर से बना हुआ है और वो पूरा लोहे से बना हुआ है। दोनों का सेम साइज, सब कुछ सेम है। अब मैं उठा के हाथ में रखता हूँ, कौन सा भारी होगा? सही है, सही है। हाँ, तो बिल्कुल सेम साइज है सब कुछ, लेकिन एक किससे बना हुआ है? डेस्टर, वो जो नॉर्मल डेस्टर का कपड़ा होता है, और एक क्या है? लोहे से बना हुआ है। किसका वेट ज्यादा होगा? क्यों? क्यों? सेम साइज है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज ज्यादा है। जो लोहे वाला पीस है उसका वजन इसलिए भारी है कि उसके अंदर कोई चीज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? उसी को बोलते हैं उसी को बोलते हैं मैटर, मादा। यानी कि उसके अंदर कोई चीज ज्यादा है, वो क्या ज्यादा है? मादा ज्यादा है, मैटर ज्यादा है। इसी तरह दो सिलेंडर है, बिल्कुल एक डिजाइन के, क्या है? एक डिजाइन, एक जितने हाइट, सब कुछ सेम है, दोनों को तराजू पे रखा, एक का वजन 5 किलो है, एक का वजन 3 किलो है। क्यों? एक में कोई चीज ज्यादा है। अब जाहिर सी बात में गैस होगी, गैस रखी हुई होगी, अगर पानी भर दूं तो पानी होगा, यानी कि कोई मैटर है उसके अंदर। अब वो मैटर गैस भी हो सकती है, क्योंकि गैस भी जगह भी घेरती है, वजन भी रखती है। वो मैटर पानी भी हो सकता है, वो मैटर कोई लोहे की चीज भी हो सकती है, कोई लकड़ी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं। तो इसी तरह लोहे के अंदर क्या चीज ज्यादा है? मैटर ज्यादा है, मादा ज्यादा है। और इसके मुकाबले डेस्टर में क्या है? मादा कम है। अब देखो, इसी तरह अगर एग्जांपल दूं, दोनों एक जैसे, मादा ज्यादा होगा तो भाई वो कूट कूट के भरा हुआ है, अब उसमें जगह ही नहीं। अब मैं लोहे को दबाऊं दब जाएगा, डेस्टर को दबाऊं दब जाएगा ना। उसकी वजह, क्योंकि उसके अंदर अभी जितना उसका साइज है उस हिसाब से मैटर नहीं है। अब एक लिमिट है उसकी भी, उसको दबाता जाऊं, एक लिमिट आएगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं दबा सकता। इसका मतलब अगर उसको मैं कूट के उतना कर दूं और उतने को कूट के मैं बना दूं एक पूरा डेस्टर, उतना ही जितना ब्लॉक से उसका था, क्या नाम है, ये लोहे का था, अब मैं इसको भी नहीं दबा सकता, इसको भी नहीं दबा सकता। अब दोनों एक जैसे। आजकल आपने सुना होगा प्लास्टिक आते हैं बहुत हार्ड, आजकल इतने हार्ड प्लास्टिक आएंगे, स्टील और लोहे के मुकाबले के प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक का डंडा उसको आप दे मारो, लोहे के डंडे को भी दे मारो, लोहे का डंडा कुछ टाइम बाद बैंड हो जाएगा, वो प्लास्टिक का डंडा हिलने वाला नहीं है। वो क्या टेक्नोलॉजी है? वो यही टेक्नोलॉजी है कि भाई उस लोहे के प्लास्टिक के छोटे से पीस में मैटर की तादाद बढ़ाते जा रहे। जब मादा बढ़ता जाएगा भाई, कंप्रेस करते जा रहे, बढ़ता जाएगा, वो क्या होता जाएगा? उतना ज्यादा हार्ड हो जाए। जैसे आपने पंचिंग बैग देखा है, अगर उसी पंचिंग बैग में क्या होती है? मिट्टी होती है ना। अगर उसमें आप पंचिंग बैग रखो और उसमें इतना बड़ा पंचिंग बैग है, 5 किलो 20 किलो उसमें मिट्टी आती है, आप 5 किलो मिट्टी डाल के मुक्के मारो, आपको हल्का लगेगा। क्यों? आप मुक्का मारोगे उसको जगह मिल जाएगी, मिट्टी को, वो कंप्रेस होती जाएगी, ऊपर उठेगी। लेकिन अगर आप उसको मुंह तक फुल कर दो, दबा दो कूट के, अब जब मुक्का मारो, अब उसको कहीं कंप्रेस होने की जगह नहीं, आप दबाओ ना तो वो दबेगी, वो ऐसे बच जाएगी जैसे क्या है? लोहा है। तो लोहे के अंदर भी असल में क्या है? किसी मादे को, किसी मैटर को कूट के भरा हुआ है। इसी तरीके से क्या हो गया भाई? दांत क्यों निकाल रहे हो? खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, आधे लोग तुम दोनों साथ वाले खड़े हो जाओ,
पीछे चले जाओ। नहीं नहीं, तुमने ये दोनों, चलो चलो, तुम्हारे अभी सितारे थोड़े गर्दिश में है लेकिन एकदम नहीं आए, वहां पीछे खड़े रहो, बेहतरीन लग रहे हो। अब ठंड पड़ गई कलेजे नु, ठीक है। अच्छा, यही चीज हमने देखी मास के हवाले से कि भाई मैटर कितना है। अच्छा, अब देखो मास कौन सी क्वांटिटी में आएगा मुझे बताओ। मास ड्राइव इक्वेशन में आएगा या स्टैंडर्ड इक्वेशन में चला जाएगा? मास मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला होगा। हाँ, एक फॉर्मूला है, वो है उठाओ तराजू पे रखो तोल लो। वॉल्यूम के लिए वजन, आप इसको नॉर्मल जबान में वजन कहते हैं, वरना ये वजन नहीं होता। अब फिजिक्स का हमारा मेन टॉपिक नहीं है, वरना मैं बताता हूं। एक चीज होती है मास और एक होती है वेट। वेट होता है वजन और ये होता है केजी में जिसको बोलते हैं। वेट का यूनिट पता है क्या है? अगर किसी का वेट है 10 तो 10 नहीं बोलते, 10 केजी नहीं है, वजन का यूनिट है 10 न्यूटन। केजी आप मास का यूनिट बताते हो, किसी चीज में कितना मादा है, ठीक है। अब इनके दरमियान डिफरेंस है थोड़ा, हम इस टॉपिक को फिलहाल साइड पे करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा हम अगर इसको समझने बैठ जाएंगे तो। अच्छा, हमने मास देखा, मास कौन सी इक्वेशन में आएगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन में। भाई इसको सीधा तराजू पे रख के क्या किया जा सकता है? तोला जा सकता है, या उठा के तराजू पे ही क्यों? भाई तराजू भी हमने ही बनाया, किलो 2 किलो स्टैंडर्ड हमने रखा है, ठीक है। भाई तराजू नहीं हो तब भी वजन बताया जा सकता है, ठीक है, पत्थर के हिसाब से। हाँ नहीं, मेजरमेंट करके नहीं, आप उठाकर देखते हैं भाई 1 किलो का बट्टा किलो क्यों है? ये आज के बाद दुनिया के अंदर भाई ये 1 मीटर इतना ही क्यों होता है? जब स्टार्ट में ये काम शुरू हुआ ना कि भाई दुनिया में लेन देन का सिलसिला जारी हुआ, इंडिया से सामान आ रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है। इंडिया ने कहा भाई 50 मीटर कपड़ा भेज दो। इंडिया के मुताबिक मीटर इतना बड़ा था, पाकिस्तान ने बोला मीटर इतना सा होता है, अपना मीटर था 50 मीटर, बोला इतना सा कपड़ा। इंडिया ने कहा यार ये तो मुश्किल से 10 मीटर नहीं है, बोला हमारा मीटर ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने टमाटर लिए तो पाकिस्तान का किलो इतना बड़ा था, उनका किलो इतना सा होता था, उन्होंने उस हिसाब से भेज दी। हमने कहा यार ये तो 10 किलो भी नहीं है, उन्होंने कहा भाई हमारा किलो इतना ही है, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया में हलचल मच गई, भाई क्या चक्कर है, क्या किया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। फिर टीम्स बैठे, इसी तरीके से नाप तोल में बहुत फर्क है, लीटर भी अलग अलग है भाई, किसी का लीटर 2 गिलास है, किसी का लीटर 4 गिलास बनता है, और वो गिलास भी अलग अलग है, किसी का स्टील वाला बड़ा गिलास है, किसी का कांच वाला छोटा गिलास है, ठीक है। जैसे होटलों में होता है कट, एक का कट इतना होता है, एक का कट इतना होता है, हर होटल में अलग अलग हिसाब होता है, एक स्टैंडर्ड नहीं है नापने का, ठीक है। और एक हिसाब तो समझ नहीं आता है चिप्स वालों का, बेचारे पता नहीं कैसे देते हैं कोई नाप तोल नहीं है। 50 वाले को एक दफा मैंने ली 50 की चिप्स, मैंने ली, खा रहा हूँ, एक बंदा आया 30 की थी, उसको भी उतनी डाली थी। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने 50 की ली, इसने इतनी दी मैंने कहा यार ये 50 की, बोला हाँ, मैंने ये कितने बताया 30 की। मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है? बोलता यार अंदाजा नहीं, हम बस ऐसे करके डाल देते हैं अंदाजे से। मैंने कहा फिर तो इससे 10-10 की लेनी चाहिए, 10 ऐसे ही टाइम पास चले। अच्छा, अब ये दुनिया में भी होने लगा, फिर इसका हल क्या निकला? फिर हल ये निकला कि दुनिया के जितने जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह ये सारे बैठे, उन्होंने इस चीज का हल निकाला कि भाई आज के बाद एक रॉड लिया गया जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर था। कितना था? 100 सेंटीमीटर। बोला गया 1 सेंटीमीटर इतना होगा, ये रॉड की लंबाई इतनी है, उस रॉड को नाप कर क्या कहा गया, आज के बाद पूरी दुनिया में 1 मीटर ये कहलाएगा। अब वही स्टैंडर्ड हो गया, दुनिया से हर बंदा आया, उसने अपने मुताबिक रॉड लिया या कोई भी चीज उसको नापा इंची टेप से, ये हो गया 1 मीटर। अब अपने शहर में ले गया, उस हिसाब से मीटर के डंडे बना लिए। अब के बाद 1 मीटर पूरी दुनिया में सेम हो गया। केजी के लिए एक बट्टा उठाया, बोला इसका इतना वजन है, 1 केजी 1 किलो, इसके अंदर 1000 ग्राम बोला करेंगे, आधा किलो का मतलब इसका आधा 500 ग्राम बनेगा। एक बट्टा रख दिया, सब ने उसी चीज को क्या किया, तोल दिया अपने हिसाब से, उसके तोल के हिसाब से चीजें बना दी कि भाई आज के बाद 1 किलो इतना होगा। तो इसी चीज को फिर लीटर का बर्तन ले लिया। अब मसला ये, लोहा क्या करता है, एक्सपेंड होता है, लोहा फैलता है, लोहे की ये सलाहियत है। कैसे? जैसे कपड़े होते हैं ना, बोलते हैं यार छोटे हो गए कपड़े, ऐसे लोहा फैलता भी और पकड़ते भी। आपको पता है, आपने कभी नोट किया, ट्रेन अगर कभी
देखिए ट्रेन की पटरियां होती हैं, जरा सा गैप देते हैं उसमें, इतना सा गैप रखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, हमारा टेम्परेचर 40-45 डिग्री पे जाता है, और फिर के वो 2, 3, 4, 5 तक तो जाता ही है, और बहुत सारे शहरों में माइनस में भी जाता है। अब जब सर्दी होती है, ठंड पड़ती है, तो लोहा सुखड़ जाता है। ठीक है, लोहा क्या करता है? सुखड़ जाता है। तो वो सर्दियों के हिसाब से गैप रख के, इतना एक कैलकुलेशन होती है, जाहिर सी बात है इसका पूरा फॉर्मूला गैप रख देते हैं। अब जब तेज गर्मियां पड़ती है तो क्या होता है? बढ़कर मिल जाती है। गर्मियों में पटरियां ऐसे मिली हुई होती है, सर्दियों में वही पटरी थोड़ा सा गैप हो जाता है। अब अगर वो मिला के पूरी रख दे, ठीक है, और अब गर्मियां पड़े, लोहे ने एक्सपेंड होना है, फैलना है, तो क्या होगा? जब दो, भाई जाहिर सी बात है एक चीज ने बढ़ना है तो वो तो बढ़ेगा कहीं ना कहीं से, ऐसा ही है ना। तो यूं हो जाती है वो चीज, क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। वही मिसाल है, इंसान ठूसता रहे, पेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वरना फिर एक्सरसाइज करे। अब ये यहाँ पर भी यही चीज है कि भाई उस चीज को या तो टेम्परेचर मेंटेन करो। अब टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पूरी पटरी पे क्या एसी लगा दें कि वो ठंडी रहे, तो इसलिए वो क्या रखते हैं? एक्सपेंडेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, फासला रखते हैं कि भाई ये चीज रहे। अच्छा, हम तो यहाँ पर थे मास वाले पर। मास हमारे पास क्या होता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटिटीज में स्पीड नॉर्मली आप बात करोगे फासले की, मास के हवाले से बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए जो आप बात कर रहे होते हो, वजन बता रहे होते हो 5 किलो 6 किलो, बोलने में वजन है, असल में ये मास होता है। क्या होता है? अच्छा, एक बात याद रखना, मास पूरी दुनिया में एक जैसा रहेगा। आपका मास दुनिया में, पूरी दुनिया में, दुनिया का मतलब ये है हमारी जमीन नहीं, आप चांद पे चले जाओ आपका मास एक ही रहेगा, मादे की तादाद ऐसी ही रहेगी, एक ही रहेगा। मतलब ज्योमेट्री के अंदर 2 मार्कर रखें, आप यहां पर रहो, उसमें 2 ही मार्कर है, आप वही 2 मार्कर चांद पे ले जाओ, 3 तो नहीं हो जाएंगे, वो 3 ही रहे, 2 ही रहेंगे। लेकिन उसका वजन यानी कि वेट चेंज हो जाएगा। चांद पे वेट अलग होगा, वेट WIGHT वेट, और जमीन पे उसका वेट अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, न्यूट्रॉन पे अलग होगा, ठीक है, जुपिटर पे अलग होगा। क्यों? जमीन की कशिश की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से। बस इतना हमारे लिए काफी है। अभी हमने स्टैंडर्ड ये देखना है कि जब भी हम जो वजन की, जिसको हम आम जबान में वजन बोल रहे होते हैं, हम बात किसकी कर रहे होते हैं? मास की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? मास की। मास असल में हम इसको वजन बोल रहे होते हैं, लेकिन ये असल में मास है। मतलब ये कि भाई आपका वजन कैसे बढ़ता है? आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, आपका वेट बढ़ता है ना। आप खाने से क्या होता है? आप अपने जिस्म के अंदर मैटर की तादाद बढ़ा रहे हो ना। मैटर की तादाद बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? मास बढ़ता है, तो वजन थोड़ी बढ़ता है। आप जब भी मैटर की तादाद बढ़ाते हो अपने जिस्म के अंदर, तो आपका क्या बढ़ना शुरू हो जाता है? मास बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। बात समझ आ गई? इसको उर्दू में असल में कहते हैं कमियत, लेकिन आम जबान में, दुनिया में आम है, हर जगह बोलते हैं व्हाट इज योर वेट, वेट वेट करते हैं, तो वेट स्टैंडर्ड रखा हुआ है, लेकिन असल में वेट अलग चीज है और मास अलग चीज है। ये बात याद रखना, मास दुनिया में हर जगह सेम रहेगा, वेट सेम नहीं रहेगा, वेट तब्दील होता रहेगा। चांद पे जाओगे अलग वेट होगा, जुपिटर पे जाओगे अलग वेट होगा, ठीक है भाई। क्योंकि पानी में वेट कम होता है, मास उतना ही रहेगा। मतलब कि आपने एक ज्योमेट्री के अंदर 2 मार्कर डाले हुए हैं, आपने उसको जमीन पे रखा, अलग वेट होगा। वो पानी पे रखोगे वेट अलग होगा, लेकिन उसके अंदर है कितने मार्कर? 2 ही मार्कर है, तो उसका मास सेम रहेगा, वेट तब्दील हो जाएगा। वेट का मतलब होता है जमीन की, या जिस चीज पर आप खड़े हो, कशिश। समझ आ रही है बात? जमीन की कशिश भी मल्टीप्लाई होती है। वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। ये जी क्या है? मास तो सेम रहेगा, मास 10 है, 20 है, 30 है, जितना है, 2 मार्कर है तो 2 ही रहेंगे, 3 है तो 3, लेकिन ये तब्दील होता है। जमीन पे कशिश अलग है, चांद की कशिश अलग है। अब जमीन पे भी पानी में क्यों कम होता है? जमीन किसी चीज को नीचे खींच रही है। अब देखो ऐसे एग्जांपल है, ये बैग है ना, सही है, आप इसको ऐसे उठाओ, दोनों हाथों में उठाओ, आप भारी है, या अगर मैं आपके साथ ऐसे हेल्प करूं, आप हाथ रखो नीचे, मैंने भी, अब भारी है, पहले भारी था ना। अब यही काम पानी के साथ है। आप जब पानी पर होते हो, जमीन तो आपको यहाँ में खड़ा, जमीन मुझे खींच रही है, मास ज्यादा लग रहा है मेरा, जैसे जमीन पे मेरा जोर ज्यादा लग रहा है। जब मैं पानी पे आता हूँ तो पानी भी थोड़ा सा ऊपर जोर लगाता है ना, जाहिर सी
सी बात है, पानी क्या करता है, मुझे ऊपर उठाया हुआ, जैसे मैंने इसके साथ हेल्प की है, तो पानी ने जब मुझे ऊपर उठाया तो जमीन का जोर कम लग रहा है, तो मेरा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं मैट्रिक क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट किया होता है, एक बॉल होती है, लटकती होती है धागे के साथ, वो कहते हैं उसका वजन करो, आप उसको तराजू पे रख के ऐसे वजन करते हैं, देखते हैं उसका वजन भाई आ रहा है 200 ग्राम या 20 ग्राम आ रहा है, ठीक है, वो ऐसे मिलीग्राम में होता है, 20 मिलीग्राम आ रहा है, आप उसको हटाते हैं उसी चीज को और फिर उसके नीचे पानी रखते हैं और पानी में उसको छोड़ते हैं, आप वेट करते हैं, आप देखते हैं उसका वजन कम हो जाता है। वजह यह कि पानी भी तो ऊपर फोर्स लगा रहा है, आधा पानी ने उठाया हुआ, तो आपका आधा काम, ये जो तराजू ने आधा जोर लगाना था, ये जोर किसने लगा दिया है, पानी ने लगा लिया है। बात समझ आ गई, क्लियर है? अब क्या, अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम यहां से नीचे छलांग मारो, फौरन नीचे पहुंचोगे, या अगर तुम नीचे पूरा पानी भराओ फिर छलांग मारो, किस में जल्दी पहुंचोगे? फर्श में, जमीन वाले में, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है सीधा। अब पानी वाले में जब आप छलांग मारते हो तो पानी ऊपर जोर लगाता है, आपको आस्ता आस्ता नीचे लाता है, लेकिन पानी जोर तो लगा रहा है, अगर जोर ना लगा धड़प करके नीचे लगो आप। बात समझ आई? कोई भी चीज, हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, आओ इसको फेंको पहले नीचे, फिर वापस पानी भरवा के फिर फेंकेंगे। ठीक है भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं, बस हमारा इतना काम काफी है। कुछ चीजें मैंने बता दी, बेटा बात सुनो, अब आपका एक होमवर्क है ताकि मुझे कल मेहनत ना करना पड़े, आप इसके जो कुछ क्वेश्चन है ना वो खुद कर लीजिएगा, सही है भाई? थोड़े से इसके क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करने, बस प्रैक्टिस के हैं, टाइम के कर लेना, स्पीड के कर लेना, और साथ में वो कौन सा वॉल्यूम और एरिया वाले, बस मास नहीं है, मास आपके स्टैंडर्ड में नहीं होगा, मास मैंने क्वांटिटी रिलेशन समझाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए बोला है, बस इतना काफी है। कल हम डेटा स्टार्ट करेंगे।